Two particles A and B start from same point. A moves with constant velocity of 50 meter per second and B starts from rest with constant acceleration of 10 meter per second square in the same direction. After how much time from the start, the distance between them is 125 मीटर. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल A है जिसकी वेलोसिटी, जिसको हम UA कह सकते हैं, वो है 50 मीटर पर सेकेंड और जो एक्सेलरेशन है वो तो इसका ज़ीरो है. ऐसे ही एक दूसरा पार्टिकल है B. इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तो ये कह रहे हैं ज़ीरो है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम एक काम करते हैं कि हम इसमें B को ऑब्जर्वर मान लेते हैं. यहाँ मैं लिखता हूँ कि सपोज B इज द ऑब्जर्वर. अगर B ऑब्जर्वर है तो B को अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन सब ज़ीरो दिखेगा और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B ये होगा 50 माइनस ज़ीरो यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड. और ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B होगा एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका ये मतलब है कि B को अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन तो ज़ीरो दिखा और उसको लगेगा कि जो A है उसकी वेलोसिटी तो है 50 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब इन्होंने कहा है कि बताइए इनके बीच का डिस्टेंस 125 मीटर कब होगा. तो हम डिस्टेंस यानी x को तो 125 लिख देते हैं और यूज़ करते हैं x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो x है 125 इज इक्वल टू 50 इंटू टी प्लस हाफ A है -10 इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से 125 इज इक्वल टू आएगा 50t माइनस 5t स्क्वायर. तो 5t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 125 दिस शुड बी ज़ीरो. इसको अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर हम यहाँ पर यूज़ करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -10 आ रही है और c की वैल्यू 25 आ रही है. तो हम कह सकते हैं कि t होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. 2a मतलब 2 इंटू 1. तो t की वैल्यू आ रही है 10 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 5 सेकेंड. तो इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेकेंड के बाद 125 मीटर हो जाएगा. तो ऑप्शन आ जाएगा 2.